हेलो बच्चों। तो आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18 विज्ञापन ही विज्ञापन। किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है मोहन राकेश ने। ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें। आप देखना, आपको ये चैप्टर पढ़ने में ज़रूर ही अच्छा लगेगा। इस पाठ के माध्यम से मोहन राकेश ने विज्ञापनों के बढ़ते प्रचलन पर व्यंग्य किया है। आज संसार की प्रत्येक वस्तु बिकाऊ है, जिस कारण विज्ञापनों की भरमार ने जीवन में उथल पुथल मचा दी है। संसार की प्रत्येक वस्तु विज्ञापित की जाने लगी है। लेखक अपने को किसी भी वस्तु का विज्ञापन समझने लगा है। तो आप लोग एड्स वगैरह देखते हैं, टीवी में जो एड्स आते हैं, साबुन का ऐड है, टूथपेस्ट का ऐड है, मतलब हर चीज़ को ऐड के बेस पर चलाया जा रहा है। तो मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गज़लें, भजन और गीत और उनके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे ये विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि अन्यत्र कहीं भी मैं गालिब की गज़ल सुनता हूँ या सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं, क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए कि एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। तो देखा आपने, विज्ञापनों ने कितना ज़्यादा असर कर दिया है। परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गज़ल नहीं रही, कोई गीत नहीं रहा, सब किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत भरे विज्ञापन मेरा पीछा करते रहते हैं। पहले बहुत मीठे गले से रहना नहीं देश वीराना है कि लय, और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली होती है? खुजली का नाश करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है, भगत कबीर। क्या कह सकते हैं, खुजली कंपनी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मोहर चस्पा कर सकती है। तो देखा आपने, किसी भी गाने पर विज्ञापन की ऐड बना दी जाती है। और बात गीतों गज़लों तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है मेरे चारों ओर हर चीज़ का एक नया मूल्य उभर रहा है, जो आज तक के मूल्य से सर्वथा भिन्न है और जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदल दे रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन ना हो। अजंता के चित्र और एलोरा की मूर्तियाँ कभी अछूती कला का उदाहरण रही होंगी, परंतु आज उस कला को एक नई सार्थकता प्राप्त हो गई है। उन मूर्तियों का केश विन्यास आज मुझे एक तेल की सीसी याद दिलाता है। उनकी आंखें एक फार्मेसी का विज्ञापन प्रतीत होती हैं और उनका समूचा कलेवर एक पेट्रोल कंपनी की कला अभिरुचि को प्रमाणित करता है, जिन हाथों ने उन कलाकृतियों का निर्माण किया था। वे हाथ भी आज एक बिस्कुट कंपनी की विकास योजना के विज्ञापन के रूप में सार्थक हो रहे हैं। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुराने किले और खंडहर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, वे सब इसलिए हैं कि लोगों में यातायात के प्रति रुचि जागृत करें, पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले, विदेश से लोग आकर उनकी तस्वीरें खींचें और अपनी प्रियतमाओं के पास भेजें। मीनाक्षी और राजेश्वरम के शिखर और खजुराहो के कक्ष इस दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे एक विशेष ब्रांड के सीमेंट की मजबूती को व्यक्त करने के प्रतीक बन सके। कश्मीर की सारी पार्वत्य सुषमा, वहाँ की नवयुवतियों का भाव सौंदर्य और वहाँ के कारीगरों की दिन रात की मेहनत, ये सब इस बात को विज्ञापित करने के लिए है कि सफ़ेद रंग का वह शहद जो बंद डिब्बों में मिलता है सबसे अच्छा शहद है। बर्नार्ड शाह के नाटक हमें यह बताने के लिए छापे जाते हैं कि ब्रिटेन के किस प्रेस की छपाई अच्छी है। प्रशांत सागर में अणु बम हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है कि वहाँ के सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, जिससे सिर्फ एक कंपनी तैयार करती है।
विधना ने इतनी बारीक बीनी से यह जो धरती बनाई है और मनुष्य ने विज्ञान के प्रयोग से उसमें जो 4 चांद लगाए हैं, वे इसलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा सके। बेटा यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं? व्यंग्य कर रहे हैं। व्यंग्य यानी कि ताना मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर है। तो क्या इसका प्रयोग विज्ञापन के लिए किया गया है? आज आप देख रहे हो कि अपनी वस्तुओं को अच्छा दिखाने के लिए लोग प्रकृति का सहारा ले रहे हैं, है ना? तो इसलिए वो इस पर ताना कस रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई कोना ऐसा ना बचा होगा जिसका किसी न किसी चीज़ के विज्ञापन के लिए उपयोग किया जा रहा ना हो। हर चीज़ हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज़ और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। गेहूं की फसल एक कपड़े की मील का विज्ञापन है, क्योंकि नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसे का एक ही उपयोग है कि उससे कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मील डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मील में काम करने वाले तभी काम पर जा सकते हैं जब वे डबल रोटी खाएंगे। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज़ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है, इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखक का विज्ञापन है, तो लेखक पत्र का विज्ञापन है। श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है, और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य के विज्ञापन है। बहुत सी चीज़ें स्वयं अपना विज्ञापन है, जैसे उपदेश, आलोचना, नेतागिरी इत्यादि। मतलब यह है, जहाँ जाएं, जिधर जाएं, जहाँ रहें, जैसे रहें, इन विज्ञापनों की लपेट से बच नहीं सकते। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए, दांतों को रोगों से बचाने का यही एक साधन है। घर से निकलें तो हर दोराहे, हर चौराहे और सड़कों के खंभों पर विज्ञापन, खतरे से सावधान, धोखे से बचिए, इनको पढ़ने से बहुतों का भला होगा। अखबार उठाएं विज्ञापन, पुस्तक उठाएं विज्ञापन, बस में बैठें विज्ञापन। क्या आपका दिल कमज़ोर है? क्या आपका जिस्म टूटता है? गोया कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है, उसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के परामर्श से ही जिया जा सकता है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इनका उपयोग केवल विज्ञापन कला भर के लिए ही रह जाएगा। वैसे तो आज भी इनका खासा उपयोग इस कला के लिए होता है। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र हैं। कई कला केंद्र कुछ स्वनाम धन्य लोगों की दानवीरता का विज्ञापन है। बेटा, शिक्षण संस्थाएं जहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है, जहाँ आप कोर्सेज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। और कुछ सांप्रदायिक शिक्षा जैसे मदरसा है और इस तरीके की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो ये लोग दानवीरों का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियाँ लाला छगन लाल, मगन लाल या इसी तरह के नाम के किसी और लाला की स्मारक निधि से प्रकाशित होकर लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही है। मगर आने वाले युग में यह कला 2 कदम और आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दी जाएंगी, उनके नीचे एक कोने में छपा मिलेगा, आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है, आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए, मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए। तो आपने देखा है ना कि कितने सारे एड्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, उन्हीं पर ताना कसा गया है। इस लेसन के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो है लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि हर चीज़, हर टॉपिक को आज की डेट में विज्ञापन से जोड़ दिया गया है।
हर नए आविष्कार का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविज़न पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रयत्नों की सफलता का सारा श्रेय रबड़ के टायर बनाने वाली कंपनी को है, जिसके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को हो। वास्तुकला संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए। यानी कि अगर किसी ने, आपने देखा होगा कि कुछ पेंटिंग बनाते हैं लोग, उसके नीचे भी अपना नाम लिख देते हैं। और शादी के कार्ड भी आपने देखे होंगे, जब वो प्रिंट होते हैं तो उसके नीचे प्रिंटर अपना नेम और फ़ोन नंबर डाल देता है। तो ये भी एक तरह से विज्ञापन ही है, वो विज्ञापित करता है। तो वही बता रहे हैं कि अब तो जो वास्तुकला होगी उसके नीचे वो अपना नाम डाल देंगे कि इन बनाने वाले लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे जिनकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा, साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार्का साबुन बनाने वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर ले जाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलती हुई कहेगी, बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ? यह इसलिए कि मैं रोज़ प्रातः 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। तो मतलब हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन है। कल से आप भी घर में 951 नंबर का साबुन रखिए। उसकी सुमधुर सुगंध सारा दिन दिमाग को ताज़ा रखती है। अब जाने अनजाने आप लोग भी अपने आसपास अपने घरों में यही करते हो ना कि भाई देख, मेरे घर में तो ये वाले ब्रांड का टूथपेस्ट है, भाई मज़ा आ जाता है जब मैं उसे कॉलगेट करता हूँ, मेरे दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही आप उस कंपनी का जो है प्रचार कर देते हैं, विज्ञापन कर देते हैं, है ना। तो वही इसमें बताया गया है। और उसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसों की भी किफ़ायत होती है। जहाँ तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। विज्ञापन कला की दृष्टि से सब चीज़ों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों के विज्ञापन होने चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों के चित्र। गैलरियों में चित्रों के अतिरिक्त तेल के इश्तिहार टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलों पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकाई जानी चाहिए। कंबलों और दुशालों में चाय और कोको के इश्तिहार बुने जा सकते हैं। नमदे और गलीचों, रबड़ सोल और जूतों के विज्ञापन का आदर्श साधन हो सकते हैं। बैंकों की दीवारों पर लॉटरी और रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। रेस कोर्स में बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज़ के टिकटों पर बीमा कंपनियों का विज्ञापन हो सकता है और अस्पतालों की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। तो बेटा, ये एक तरह से ताना मार रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ें जो अछूती रह गई हैं उन पर भी आप विज्ञापन डाल ही दीजिए। यह तो आने वाले कल की बात है, पर आज की स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहाँ विज्ञापन हो वहाँ भी और जहाँ ना हो वहाँ भी। मेरा दिमाग हर चेहरे, हर आवाज़ और हर नाम का संबंध किसी न किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देता है। सुबह उठते ही सामने की दुकान के लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूँ तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की एक सुंदरी का ध्यान हो आता है, जिसका चेहरा मैं रोज़ अखबार में देखता हूँ। नीलगिरी के नाम का ख्याल दिमाग में आते ही मुझे तुरंत कॉफ़ी प्रदेश की ढलानें याद आ जाती हैं। साथ ही एक बूढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरने लगता है और मैं अनायास अपने को बुदबुदाते हुए पाता हूँ। यह अच्छी कॉफ़ी और यह अच्छा चेहरा दोनों भारतीय हैं।
खैर लड़का 2 मिनट में चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ खड़ा होता है। उसके अधखुले होठों के बीच उसके पतले सफ़ेद दांतों को देखकर मुझे लगता है कि वह विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है। अमरीकी भाषा में इसे $1,000,000 स्माइल कहते हैं। और वह लड़का है कि रोज़ 6 पैसे की चाय मुझे पकड़ाता हुआ यह $1,000,000 की मुस्कुराहट मुस्कुरा जाता है। कई बार मेरी इच्छा होती है कि लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, जिससे कि उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य दुनिया के सामने आ सके। और जब मैं यह सोच रहा होता हूँ तो इधर में तैरती हुई स्त्री कंठ की सुमधुर आवाज़ सुनाई देती है, क्या आपका लीवर ठीक काम नहीं करता? अपना लीवर ठीक रखने के लिए आज से ही लीवर इमल्शन कीजिए। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि लीवर ठीक काम करता है या नहीं, पर जब मैं किसी बच्चे को किलकारी मारकर हंसते देखता हूँ तो मुझे लाल डिब्बे में बंद बेबी मिल्क की याद हो आती है। किसी सुंदर दृश्य को देखता हूँ तो 29 रुपये वाला कैमरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। विवाह मंडप के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की याद ज़रूर आती है। मोहल्ले के लाल चौधरी मिलने आते हैं तो मुझे लगता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विज्ञापन चला आ रहा है। दफ्तर की नई टाइपिस्ट रोज़ी का समूचा व्यक्तित्व मुझे लाल रंग की लिपस्टिक का विज्ञापन प्रतीत होता है। और किसी से कहिएगा नहीं, पर हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि जब मैं खुद आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो लगता है अपना चेहरा नहीं लीवर सॉल्ट का विज्ञापन देख रहा हूँ। तो बेटा देखा आपने कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं हम उसको यूज़ करते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम भी विज्ञापन ही देते हैं। तो राइटर जो है विज्ञापन से थोड़े ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो विज्ञापन को बहुत ज़्यादा फील कर गए हैं। जबकि ये फैक्ट है कि आज की डेट में जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक पहले जो था विज्ञापन था, लेकिन अब तो बिल्कुल अनलिमिटेड कुछ भी भर देना है और उसे मतलब विज्ञापन के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर देना है। मतलब कि कहने का मतलब चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए अच्छा हो या ना हो, उसको 100% बेहतर दिखाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और इससे आकर्षित होकर आप उस चीज़ को ख़रीदने में वक्त नहीं लगाते, लेकिन जब यूज़ करते हैं तब पता चलता है कि रियल में उसका क्वालिटी क्या है। और इसीलिए वो राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा विज्ञापन किया गया है कि प्रकृति के किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, हर चीज़ को विज्ञापन के लिए यूज़ कर दिया गया है। तो हम जब किसी चीज़ को देखते हैं सामने तो हमें लगता है कि ये विज्ञापन ही है, रियल नहीं। तो बेटा समझ में आया होगा आपको चैप्टर, मुझे उम्मीद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।